बाबा साहब बना के गए संविधान, उसमें लिखा हुआ कि किसान 26 जनवरी पे ताउम्र इस भारत में 26 जनवरी पे किसान ट्रैक्टर के साथ सहयोग नहीं कर सके, लिखा हुआ हमें संविधान में। बाबा साहब लिख के गए इस बात। अरे मानेगी, यूं मना के जाएंगे। अरे माना के क्यों बैठे यहाँ? बैठने में भी गुनाह। यहाँ बात में मेरे मुकदमा करवा लिया भाई, तू भाई मेरे मुकदमा करवा लिए। अधिकार है मेरा अधिकार है। यू लोकतंत्र ने मुझे अधिकार। साहब संविधान बना के गए, उसमें लिख के गए बाबा साहब। फिर ऐसी बात कर रहे हो आप? सरकार के मुताबिक या भाई तेरे मुताबिक? जरूरत नहीं है देश का किसान यहाँ सड़क पे पड़ा, जरूरत नहीं है। काय को होता है नुकसान है, नुकसान गिनवा सकूं मैं तो, फायदा तो है मान लीजिए गिनवावेंगी। यही तो कह रही है, इनको बिल समझ में ना आ रहा, मेरे तो समझ में आ रहा नुकसान गिनवा सकूं, बता क्या गिनवाऊं? हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित है। मैडम, जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, कमेटी बनी, कैसे देखेंगे इसे? जैसे हमारे बड़े देखेंगे, जैसा हमारे बुजुर्ग देखेंगे, क्योंकि मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, मैं तो इन किसानों के साथ हूँ, अपने हक के साथ हूँ। जिस नज़रिए से ये बड़े देखेंगे उसी नज़रिए से मैं देखूंगी। और पत्रकार महोदय या सुप्रीम कोर्ट वाली बात को ज़्यादा मत कुरे दो। जो हमने सबने कह दी, हमारे अंकल जी ने क्या कहा कि आंदोलन थोड़ी हम रोक सकें, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आंदोलन रोक दो। अधिकार है हमारा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, किसानों के पक्ष में जो बात कही है, सम्मान करते हैं उसको, लेकिन जो वो पदाधिकारी हैं वो सभी वो लोग हैं जो इस बिल को समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो मैं इनसे बाहर नहीं हूँ, जो ये कहते हैं मैं तो वो कहती हूँ। हेमा मालिनी का बयान आया कि यहाँ तो जो किसान बैठे इनको समझ ही नहीं है, ये तो कुछ समझ इनको तो। अरे हम तो यहाँ बैठे, तुम तो घर में बैठे, तुम्हें समझ है हमें समझा दो। तुम्हें अगर समझ है तो हमें भी तो समझाओ ये बात। घर में बैठने से क्या हो रहा, रजाई में बैठने से क्या हो रहा, रजाई से बाहर निकलो, यहाँ क्या हमें समझाओ। हम बच्चे हैं, थारे जागत हैं, बाढ़ के हम तो ऐसा हो सके हमें ना पता हो। तुम हमें यह बिल के फायदे बताइए और हम तुम्हें यह बिल के नुकसान बताएंगे। अगर तुम्हें नुकसान न गिनवा दिए तो बात है, नहीं तो बात ना। आओ उठ के यहाँ पे एक फायदा गिनवा दो मैडम, इसका क्या फायदा काय को होता है? नुकसान है, नुकसान गिनवा सकूं मैं तो, फायदा तो है मान लीजिए गिनवावेंगी। यही तो कह रही है, इनको बिल समझ में ना आ रहा, मेरे तो समझ में आ रहा नुकसान गिनवा सकूं, बता क्या गिनवाऊं? नुकसान 1 गिनवाऊं, 2 गिनवाऊं, 6 गिनवाऊं? मैं तो नुकसान गिनवा सकूं। इतनी वीडियो मेरी वायरल हो रही, नुकसान गिनवा रखे मैंने, फायदे नहीं गिनवा रखे। फायदे तो वे गिनवावेंगे, हमें यहाँ समझा में, हम नुकसान गिनवावेंगे, वो हमें फायदे गिनवावेंगी। मैं क्यों गिनवाऊं फायदे? फायदे गिनवाने वाली होती यहीं बैठी होती। ऐसी बात मत लाया करो मेरे द्वारा पत्रकार महोदय, जो बात है सही वो बातें करे करो। तुम भी उनसे पढ़ लिख के आते हो। जो बीजेपी के अभी प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं किसान, वो तो जहर फैला रहे हैं, सरजील इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं। वो किन्ने कही ये बात? गौरव भाटिया जी जो या धर्म सु और जाति सु बांटने की कोशिश ना करे। भाटिया साहब यहाँ हो और तुम एक बात यहाँ क्या कही दिखा दियो इन सबके बीच में, पता लग जाएगी तुम्हें ये कौन बैठे हैं यहाँ। देश का अन्नदाता बैठा, बुद्धि सेट रखो अपनी, ठीक है? और यहाँ आके और हमें बताओ कि हम कहाँ गलत है और कहाँ तुम सही हो। आए हो इनमें कोई सा भैया तुम्हें दिखे होंगे, मुझे तो दिखे ना। जो प्रवक्ता जी है, पात्रा साहब भी नहीं आए, भाटिया साहब भी नहीं आए, देवगन साहब भी नहीं आए, और भी बहुत लोग हैं जिनके मुझे याद ना, वे भी ना आए। वहाँ बैठे बैठे गिनवाएंगे वे हमें इस बात के नुकसान और फायदे? ये बताओ हैं? वे इस बात को यहाँ के कह दें, अगर वो इस बात को यहाँ के कह दें तो हम भी देख लेंगे उन्हें, हम भी तो बात करनी चाहेंगे। सवाल करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा भी है। उन्होंने देखो यहाँ के स्थिति क्या हो रही है, देखो उन्होंने देखी तो हमने, इन्होंने चाचा ने देखे हैं 80 साल 85 साल के हैं। बैठे हो तो माँ आराम से बैठे रहो, ज्यादा टांग मत इल्जाओ। टांग ज्यादा इल्जा रहे हो तो यहाँ आओ हमारे बीच में और हमसे बात करो, हमें फायदे समझाओ और हम आपको नुकसान समझावेंगे। 26 जनवरी का प्रोग्राम अभी भी होगा आप लोगों का? देखो हम अपने बड़ों से बाहर नहीं, हमारे अंकल जी ने कही है जो बात, BM सिंह अंकल जी ने कहा, राकेश अंकल ने जो कहा, हम तो अपने बड़े बुजुर्गों के पीछे हैं, जैसा वो कहेंगे हम उनको सहयोग करेंगे, उनको समर्थन अपना देंगे। अच्छा, पूनम पंडित जो है वो लाइमलाइट में आना चाहती है, इसीलिए वो बोलते हैं। किसने कही भाई तेरे से लाइमलाइट में आना चाहे? सुन लिया भैया, कौन जरा किसने कही? नाम बता, नाम बता। अरे एक बार फोन सुन के एड्रेस बता दो भाइयों, किन्ने कही लाइमलाइट में आना चाहे? वह आदमी मेरे दौरा लिए यहाँ। पूनम पंडित को अगर लाइट में आना होता, सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ मैं, पता है बात को नहीं पता, पीछे का बैकग्राउंड निकाल के देखिए। अगर किसी पार्टी को सहयोग करा, किसी पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा हो, किसी पार्टी से या किसी आदमी को मैंने चुनाव को सहयोग करा राजनीति वाले को, तो यह बातें कैसे अच्छे लगते हो। और भी बहुत आंदोलन चले हैं, 2018 में इसी जगह पे आंदोलन चलो। अगर मुझे लाइट में आना हो तो मैं जब सहयोग करती, 2018 में बालक नहीं, मैं 22 साल की आ सकती यहाँ, ठीक है, अपनी खुद जिम्मेदारी से जब सहयोग करती। बात आई मुद्दे की, हमारे हक की,
तो इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि पूनम पंडित को लाइट मारना, तो मेरे घर आ जाइए, पत्रकार महोदय को दुखी करते रहना, मैं इनके साथ बनी हुई है मिलवावेंगे, आज ये तन्नक मेरे घर है। सरकार ने तो गेंद अब पूरी तरह से किसानों और सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया, भावनात्मक कर दिया है तो कि भी हम वापस भी का होगा वापस दिक्कत तो होगी। अटॉर्नी ऑफ जनरल जी वकील साहब कहते हैं, इतने वकील बड़े वकील सरकार के, कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती कह देंगे हमें? ये बात तो वकील साहब ही कह रहे हैं, मैंने तो कही नहीं है, उनके शब्द बता रही हूँ आपको। ये मुद्दा चल रहा है किसान और सरकार का, ठीक, तो इसमें किसान और सरकार जो भी फैसला लेवेंगे, ये लेवेंगे, सरकार तो लेने की नहीं, क्योंकि अन्नदाता तो देश को है, यूँ लेवेगा फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट को तो वे ही मना कर रहे, मैंने नहीं करा मना, तो अब ये उनके पाले में गेंद फेंको या उनके पाले में मत फेंको, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो सड़कें तो नहीं खाली हो रही है ना, गवर्नमेंट तो चाह रही है, गवर्नमेंट ही तो चाह रही है, गवर्नमेंट ही तो चाह रही है, हम थोड़ी चाह रहे हैं। या सड़कन पे हमने हमारा अधिकार ना, भारत की ना ही सड़क हमारी ना, ये सड़क भी तो हमारी है। फिर क्या चाह रही है सरकार? सरकार तो यूँ चाह रही है बिल न रद्द ना करें, लेकिन हम तो यूँ चाह रहे हैं बिल रद्द हो गए, तो जो हम चाह रहे हैं वही तो हम करवा के जाएंगे यहाँ से, वैसे थोड़ी चले जाएंगे बड़े भाई। सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यीय जो समिति बनाई है, उसे किसान मानने को तैयार काय को माना किसान? काय को मानेगा भैया? क्यों मानेगा? वो लोग बैठे हुए हैं उस समिति में जो इस बिल के पक्ष में है, क्यों मानेंगे किसान? का मतलब मानने को? तू मानेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट तो मामला हल हो जाए, मामला हल। अटॉर्नी जी कह रहे बार बार, कही मैंने, अटॉर्नी जी ने कही है, मैंने नहीं कही, अटॉर्नी जी के शब्द हैं वकील साहब के, कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। जब उन्हें अधिकार ना, तो बैठक क्यों बढ़ाई? बैठक काय को बढ़ाई? और उन लोगों की बढ़ाई जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। क्या बात है? क्या वजह है इसका आंदोलन को खत्म करने के लिए सारी साजिशें की जा रही हैं? यू चीज तुम्हें ना दिख रही, तुम्हें ना दिख रही यू चीज, तुम्हें दिख रही है ना, दिख रही इतने दिन से हो, लेकिन यू देश का अन्नदाता किसान आंदोलन कर सकता, अधिकार है, होल्ड पे रखो चाहे फोल्ड पे रखो, ठीक है, रख दियो। हमने सम्मान भी करा सुप्रीम कोर्ट को, करते हैं सम्मान, ठीक, लेकिन जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमें उससे कोई कोर्ट नहीं रोक सकता। कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जो होता है, जनता के आगे उनका कद बहुत छोटा है। यहाँ मामला जनता का चल रहा हो। पूनम जी ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से साउथ के किसान को फायदा हुआ है, और साउथ के किसान का नाम उन्होंने बकायदा कहा कि जितने भी है साउथ के किसान वो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, लिस्ट लेकर आए तुम? लिस्ट है तुम्हारे पास? दिखाओ, दिखाओ ना। सरकार कह रही है, सरकार तो पता ना क्या कह रही है, पूरी डिटेल के साथ आए करो यहाँ पत्रकार महोदय। सरकार की छोड़ो क्या क्या कह रही है। सरकार तो नू भी कह रही है खालिस्तानी पाकिस्तानी, जो वर्जन दे रही है वो ऑथेंटिक बयान है, ऑथेंटिक बयान है। यू की यहाँ खालिस्तानी पाकिस्तानी है, मैं सबूत दिखाऊं मैं भारत की हूँ? यू ऑथेंटिक बयान है उनका, यू ऑथेंटिक बयान है। सरकार जो कहेगी वही सच मानी जाएगी। सरकार तो ये कह रही है खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ, भारत से, उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला बुलंदशहर, यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत। तो सरकार कह रही है यू लड़की पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है ये दुनिया, तो क्या मैं हो जाऊंगी? सरकार के झूठे बयान सच्चे माने जाएंगे? सारी डिटेल लेकर आइए कि कौन ने कहा कही है, जब सवाल करिए बड़े भाई। सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे कोई बल प्रयोग वगैरह होता है तो सुप्रीम कोर्ट बल प्रयोग में डिजिटल इंडिया बनाओ कह रखा मोदी जी ने, तो बल प्रयोग अगर होता तो ऑनलाइन डंडे चला लेंगे, चला ले पुलिस हम पे डंडा ऑनलाइन, जब डिजिटल इंडिया मोदी जी कहते हैं। दूसरी बात, बल प्रयोग हो जब हमारे ऐसे ऐसे चाचा उस बल से डरने के और हमें ये आशीर्वाद दे रहे, तो हम क्या को डरेंगे? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वे बल प्रयोग करना चाह रहे हैं, हमने नहीं करा, हम तो शांति से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि किसानों के ऊपर जब बल प्रयोग हो सकता है और हजारों किसान की जान जा सकती है। कितने कही है ये बात? अंदेशा जताया, अंदेशा कहाँ से आया? अंदेशा फोन आया तेरे घर? अंदेशा कौन है? एड्रेस पता लेकर ये वाका वो अंदेशा का जो भी आदमी है, वो जो भी व्यक्ति है, मेरी बात सुनना, एड्रेस पता देकर यहाँ भेजियो। हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि हम कोई भी व्यवस्था खराब करें, आंदोलन हम शांति से करें, इनकी है ये रणनीति, इसीलिए तो ये तुम्हें अंदेशा बता रहे हैं। और जो अंदेशा है वो तुम्हारे द्वारा फोन करो, मेरे द्वारा ना करो। 26 जनवरी को जब परेड होगी, इसीलिए तो केंद्र सरकार हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, काय को करो, ताकि ट्रैक्टर रैली ना करी जाए। क्यों ना करी जा? माहौल खराब होगा। बाबा साहब बना के गए संविधान, उसमें लिखा हुआ कि किसान 26 जनवरी पे ताउम्र इस भारत में 26 जनवरी पे किसान ट्रैक्टर के साथ सहयोग नहीं कर सके, यूँ लिखा हुआ हमें संविधान में। बाबा साहब लिख के गए इस बात को। लोकतंत्र का अधिकार कहता है कि किसान को ट्रैक्टर रैली लेकर नहीं जाना 26 जनवरी में, कहता है। पहले जवाब दो पत्रकार महोदय, बात मत काटो मेरी। इम्प्लीमेंट है संविधान का आज की सरकार में, अरे इम्प्लीमेंट को मान रही है वो। अरे मानेगी, यूं मना के जाएंगे,
फिर अरे आप माना बैठिए, के आप यहाँ बैठिए। क्यों बैठे यहाँ बैठने में भी गुनाह है? या बात पे मेरे मुकदमा करवा लिया भाई तू, भाई मेरा मुकदमा करवा लिए। अधिकार है मेरा अधिकार है। यू लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया हुआ, ठीक, हर बुजुर्ग को, हर महिला को और बच्चे को आंदोलन करने का अधिकार है, इसलिए बैठी हूँ मैं। यू मेरा जवाब है आपके सवाल को। अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाबा साहब संविधान बना के गए, उसमें लिख के गए बाबा साहब, फिर ऐसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपसे कहा कि इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं है ना, कितने कानून ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रखे? अरे हम तो कर रहे हैं, हम कोई व्यवस्था खराब कर रहे हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं, शांति से चल रहा आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात पे मोहर लगा दी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सभ्यता से कर रहे हैं, उनका अधिकार है, लगा दी। और तुम्हें क्या सर्टिफाई करना भैया हमें, और क्या सर्टिफिकेट दूं मैं तुम्हें कि किसान सही सभ्यता से बैठा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कही है ये बात, या बात अभी तो आप ध्यान में रखो। बताओ आप। कोर्ट तो कह रही है ना कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भेज दो, फिर आप जाते क्यों नहीं? देखो, बड़े वो जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है चिंता जताना। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सरकार के चश्मे ज्यादा मोटे, उन्हें हमारी चिंता दुख दर्द नहीं दिखो, उन्होंने हमारी चिंता जताई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि घर चले जाओ, जबरदस्ती महिला और बुजुर्ग बच्चे घर चले जाओ। यहाँ महिला घर चली जा, मैं बुजुर्ग चले जा, मैं बाबा का बेटा यू है, बच्चा है बाबा का, यू भी घर चले जा। आंदोलन कौन करेगा? कौन करेगा आंदोलन? आंदोलन की जरूरत क्या है सरकार के मुताबिक? सरकार के मुताबिक या भाई तेरे मुताबिक? जरूरत नहीं है, देश का किसान यहाँ सड़क पर पड़ा, जरूरत नहीं है। फिर आंदोलन की जरूरत है तभी तो यहाँ पड़े हैं। जरूरत ना होती इतने दिन पड़े रहते, इतनी शहादतें जाती, जो जरूरत ना होती तो।